हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पांच कथनों एक से पांच में से कौन से तीन कथन बैरी के संबंध में सत्य हैं? हमें सत्य कथन बताने हैं। पहला है, एक पंगु करने वाला रोग है जो सब सारा अफ्रीका के स्थानीय लोगों में पाया जाता है। दूसरा है, यह न्यूनता रोग है जो थायमिन या विटामिन बी1 की कमी से होता है। तीसरा है, बच्चों एवं नवयुवकों में पाया जाने वाला पोषण संबंधी रोग है जो भोज्य पदार्थ में आवश्यक प्रोटीन की कमी से होता है। चौथा है, उन देशों में पाया जाता है जिनमें पॉलिश किए हुए चावल उपयोग किए जाते हैं। और पांचवा है, इसके लक्षण न्यूटाइटिस, लकवा, पेशियों में थकान, प्रोग्रेसिव इडीमा, मानसिक आभास तथा अंत में हृदयघात हो सकता है। तो पहले विकल्प में दिया है 2, 4 और 5, दूसरे में 1, 2 और 4, तीसरे में 1, 3 और 5 और चौथे में दिया है 2, 3 और 5। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बेरी रोग होता क्या है। तो देखो, बेरी जो रोग है ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। और कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो देखो, यह है विटामिन बी1 या विटामिन बी1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग है, विटामिन बी1 की कमी से। और हम देखते हैं कि विटामिन बी1 है वो प्रचुर मात्रा में अनाज में मिलता है। तो देखो, जब अनाज जैसे कि चावल है अगर वो पॉलिश किया होगा तो उसमें थायमिन की कमी होगी और थायमिन की कमी होने से बेरी रोग हो जाता है। तो देखो, पॉलिश किए हुए पॉलिश किए हुए चावल उपयोग में लाने से उपयोग में लाने से यह रोग हो सकता है, क्योंकि ऐसे चावल में थायमिन की कमी होगी। ऐसे चावल में थायमिन की कमी होगी। अगर हम बात करें तो देखो, बेरी के लक्षण क्या हो सकते हैं कि जिन्हें बेरी हो गया उससे क्या होगा? तो पेशियों में थकान होना, थकान, तंत्रिका क्षय होना, जिससे लकवा भी हो सकता है, तंत्रिका क्षय होना, ठीक है, मानसिक अभास और तंत्रिका क्षय हो रहा है। और इसी के साथ साथ हृदयघात भी हो सकता है, हृदयघात, ठीक है। ये सब लक्षण देखे जाते हैं। तो देखो, कौन कौन से विकल्प में हमें दे रखा है बेरी के लिए। तो पहला बोले कि पंगु कोड़ने वाला रोग है जो सब सारा अफ्रीका के स्थानीय लोगों में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो पहला विकल्प गलत होते ही हम यहाँ पे देखते हैं, पहला कथन गलत होते ही दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प में बोला है कि दूसरे कथन में बोला गया है कि यह न्यूनता रोग है जो थायमिन या विटामिन बी1 की कमी से होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, जो कि विकल्प पहले और चौथे दोनों में दे रखा है। तीसरे विकल्प में बोला गया है कि यह बच्चों और नवयुवकों में पोषण संबंधी रोग है, बल्कि ये प्रोटीन की कमी से होता है, नहीं, ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन गलत है जो कि चौथे विकल्प में दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। चौथे कथन में यहाँ पे बोला है कि उन देशों में पाया जाता है जहाँ पे पॉलिश किए हुए चावल उपयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन की कमी हो जाती है। चौथा कथन यहाँ सही है। पांचवें कथन में बोला गया है कि न्यूटाइटिस, लकवा, पेशियों में थकान, ये सब लक्षण देखे जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरा, चौथा और पांचवा कथन यहाँ पे सही है, जैसा कि विकल्प पहले में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल पहला या एक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।